हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम सीरीज के सीएसएस सीरीज के डे 9 में हैं। एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, लाइन हाइट। अगर किसी पैराग्राफ की लाइन एक दूसरे के बहुत पास है तो टेक्स्ट रीड करना डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सीएसएस की लाइन हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली वीएस कोड में एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो मैंने फोल्डर बनाया था सीएसएस ट्यूटोरियल, मैं वहां पे आ जाती हूँ और मैंने ये ओपन कर लिया है। और इसमें हमारे दो फाइल्स हैं, मेनली index.html और style.css। दो फाइल रहने ही चाहिए ताकि HTML का अलग लिखे और CSS का अलग लिखे। और हमें HTML और CSS को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? लिंक यूज होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली HTML में जाएंगे और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर। ओके, और यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, लाइन हाइट सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली CSS लिखूंगी, लाइन हाइट। ओके, यहाँ पे ये लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी ये सब कुछ हो गया। अभी यहाँ पे हम एक लिंक देंगे जिससे हमारी CSS की जो फाइल है HTML से कनेक्ट हो जाए। हम HTML को CSS से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, CSS को HTML से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक लिखेंगे और इंटर करेंगे। और इधर इसको मैं, इधर ये नहीं देना है हमें, क्लोजिंग बाद में देना है। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से करिए। यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या लिखना है, स्टाइल शीट लिखना है। ठीक है, स्टाइल शीट लिखने के बाद में हम अभी रेफरेंस भी देंगे। ये हो गया HREF मतलब रेफरेंस। ठीक है, अभी रेफरेंस में हम क्या देंगे, मेरी फाइल का नाम style.css है, इसलिए मैं style.css रेफरेंस दे रही हूँ। अभी मैं क्लोज एंगल कर लूंगी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे बॉडी में आ जाऊंगी और बॉडी में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे H1 लिखूंगी, सिंपली H1 में लिखूंगी CSS लाइन हाइट। इस तरह से, मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइन हाइट लिख लिया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ का लिखते हैं, पैराग्राफ टैग यूज करेंगे P। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं इस तरह से रखूंगी। यहाँ पे लिखूंगी क्लास और क्लास के अंदर लिखूंगी टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट लिख लिया और इसके बाद में अभी मैं ये कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं CSS यूज टू स्टाइल वेब पेज। ठीक है, CSS वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी CSS इज यूज टू स्टाइल वेब पेज, वेब पेजेस। ओके, और फुल स्टॉप दे दूंगी और इसके बाद में और से मैं लिखूंगी यहाँ पे इट्स सॉरी, इट मेक इट मेक्स वेबसाइट ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं हम। हमारी वेबसाइट ब्यूटीफुल हो जाती है ना, हाँ कि नहीं? एंड इजी ऑल्सो, इजी टू डिजाइन। इस तरह से लिखेंगे हम। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि स्पेसिंग किस तरह, हाइट किस तरह से देनी है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और लाइन लिख लेते हैं हम, वी कैन चेंज कलर, हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कलर्स।
spacing and text style. Okay, text style using CSS. Okay, इस तरह से हमने ये 2-3 सेंटेंस लिख लिए हैं। पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा CSS इज यूज टू स्टाइल वेब पेज, उसके बाद में इट मेक्स वेबसाइट ब्यूटीफुली एंड इजी टू डिजाइन, इस तरह से लिखा। उसके बाद में वी कैन चेंज कलर, स्पेसिंग एंड टेक्सटाइल, ऐसा कुछ तो भी लिखा हमने अभी। ठीक है, देखो यहाँ हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। पैराग्राफ को हमने टेक्स्ट नाम की क्लास दी है जिसमें हम CSS में इजीली स्टाइल कर सकते हैं। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से HTML का दिख रहा है। ये नॉर्मली टेक्स्ट दिखेंगे आपको और किस तरह से दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ये है तो कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये इस तरह से है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको हाइट इसकी सेट करेंगे। ठीक है, पर अभी हमने क्या CSS वाली फाइल में जाएंगे और देखो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन करो। मैंने जैसे किया वैसे सबसे पहले पैराग्राफ की वेट सेट करेंगे। ठीक है, वेट सेट करते हैं और फिर लाइन हाइट यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमने क्लास किसके नाम से लिखा है, टेक्स्ट के नाम से लिखा है, तो इसलिए हम डॉट टेक्स्ट HTML की फाइल में हमने यहाँ पे क्लास में क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ के, इसलिए हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करके लिखेंगे और करली ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब करली ब्रैकेट देने के बाद में हम यहाँ पे वेट सेट करेंगे 300। ओके, यहाँ पे मैं करूंगी 300। ओके, 300 पिक्सल। ओके, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लाइन हाइट। ओके, लाइन हाइट मैं करूंगी 30 पिक्सल। ओके, देखो अब ब्राउजर में अपन रिफ्रेश करके मतलब इधर गो लाइव में जाके देखेंगे तो देखो आप नोटिस कर सकते हैं कि पैराग्राफ की लाइन के बीच ज्यादा वर्टिकल स्पेस आ गया है। पहले कैसे दिख रहा था, मैंने पहले ही आपको दिखाया था। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन आई है और ये पहले अलग दिख रहा था HTML में, इसमें था तो अलग दिख रहा था और अभी किससे दिख रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, है ना। यही होता है लाइन हाइट का कमाल। ठीक है, इससे बहुत अच्छा दिख रहा है, ये एक पैराग्राफ की तरह दिख रहा है कि नहीं। पहले वो सेंटेंस की तरह दिख रहा था, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा था, पर अभी ये ऑर्गेनाइज दिख रहा है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है, हाँ कि नहीं। इसे ही लाइन हाइट कहते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा कि यहाँ पे ज्यादा वर्टिकल स्पेस आ गया है। ठीक है, अभी देखो लाइन हाइट क्या है, अब समझते हैं कि लाइन हाइट एग्जैक्टली करता क्या है। लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज टेक्स्ट की लाइन को बीच वर्टिकल स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लिखते हैं लाइन हाइट 30 पिक्सल, जैसे मैंने अभी लिखा है, तो लाइन के बीच का जो लाइन हाइट है 30 पिक्सल होगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू कम कर देंगे तो लाइन थोड़ा सा, अभी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लाइन एक दूसरे की क्लोजर आ जाएंगी और अगर हम वैल्यू बढ़ा देंगे तो लाइन हाइट 40 पिक्सल की है तो लाइन के बीच और ज्यादा स्पेस आ जाएगी। ठीक है, और आप करके देखो ये। ठीक है, मैंने तो ये 30 पिक्सल का करके दिखाया, आप 50 पिक्सल का लो, 10 पिक्सल का लेके देखो कि किस तरह से हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखो, अब एक और यूजफुल वे देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो हम लाइन हाइट को नंबर के फॉर्म में भी दे सकते हैं। किस तरह से, अभी यहाँ पे वेट 300 पिक्सल ही रखते हैं और यहाँ पे 30 पिक्सल के जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगी 1.5 देती हूँ। ओके, और अभी मैं इसको देखो रन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 1.5 की जगह पे 9 देती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे स्पेस आ रही है, आ गई है, हाँ कि नहीं।
देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 1.5 का मतलब है कि लाइन हाइट फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी। ये रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट डिजाइन में काफी यूजफुल होता है। ठीक है, देखो रियल लाइफ यूज कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मैडम ने ये वाला टॉपिक ही क्यों लिया। ये तो बहुत सिंपल है, अगर ये किसी ऐसे इसमें भी बता दिए होते तो भी हो जाता था कवर। फिर सिंपली इसी टॉपिक का ऊपर एक पूरा वीडियो बना रहे हो तो क्यों, कोई तो वजह होंगी इसलिए बना रही होगी। तो वही मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि इसका रियल वेबसाइट में यूज कहाँ होता है। लाइन हाइट का यूज मेनली पैराग्राफ पे होता है, आर्टिकल्स में होता है, ब्लॉग और लोगो टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट में होता है, जो रीडेबल, जो लॉन्ग टेक्स्ट को रीडेबल बनाने के लिए किया जाता है। अगर लाइन बहुत क्लोज है तो यूजर को पैराग्राफ रीड करने में डिफिकल्टी हो सकती है और अच्छे से दिखता नहीं है कभी कभी, तो इसलिए वो लाइन हाइट का यूज करते हैं। इसलिए प्रॉपरली लाइन हाइट टेक्स्ट को क्लीन और इजी टू रीड बनाती है। ठीक है, देखो लेटर स्पेसिंग और वर्सेस लाइन हाइट का देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी याद रखिए। हमने लास्ट वीडियो में लेटर स्पेसिंग पढ़ा था। लेटर स्पेसिंग लेटर के बीच का हॉरिजॉन्टल स्पेस कंट्रोल करता है और लाइन हाइट एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि लाइन स्पेस लेटर के बीच का हॉरिजॉन्टल स्पेस कंट्रोल करता है और लाइन हाइट एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेस कंट्रोल करता है। सिंपल वर्ड में समझे तो लाइन स्पेसिंग लेटर के बीच के स्पेस और लाइन हाइट लाइन के बीच की स्पेस। ओके, बस इतना ही डिफरेंस याद रखना है ताकि आपको ये टॉपिक मतलब क्लियर हो जाए। और अगर आपको जब आप खुद की वेबसाइट आप कुछ भी डेवलप करोगे तो आपको इजीली ये सब कुछ करते आने को होना है। ओके, देखो तो आज के क्लास CSS डे 9 में हमने सीखा लाइन हाइट प्रॉपर्टी। हमने देखा कि इसका यूज टेक्स्ट के लाइन के बीच स्पेसिंग कंट्रोल के लिए होता है। अगर आप CSS को बिगिनर लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो मेरी CSS सीरीज को फॉलो जरूर करिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट CSS डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग विद आंचल। बाय बाय।